मंगलम भगवान अरहन मंगलम भगवान जिना मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरा अरहंतो मंगलम संतो तौ सिद्धाश्च मंगलम मंगलम साधवा सर्वे मंगलम जिन शासनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणाम जैनम जयते शासनम जैनम जयते शासनम। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके उच्च स्वर से भक्ति पूर्वक जयकार करेंगे। महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री कनक नंदी जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए रहनसार ग्रंथ की आज 79 और 80वीं गाथा के माध्यम से पुनः एक बार गुरु भक्ति के संदर्भ को लेते हुए आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, रज्जम पहानहीनम पतिहीनम देशगाम रट्टबलम गुरु भक्तिहीन शिष्यानु अनुष्ठानम नस्य दे सब्बम सम्मत बिना रुई भक्ति बिना दानम दया बिना धम्मम गुरु भक्ति बिना तब गुण चारितम निफलम जान। यह गाथा है जिसका अर्थ है कि जिस प्रकार प्रधान अर्थात सेनापति के बिना या राजा के बिना राज्य शोभा नहीं देता, सेनापति के बिना देश गांव राष्ट्र और सैन्य बल असुरक्षित शक्तिहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार गुरु भक्ति से हीन शिष्य का समस्त अनुष्ठान नष्ट निरर्थक हो जाता है। और भी कहते हैं कि सम्मुक्त के बिना रुचि श्रद्धा को, भक्ति के बिना दान को, दया के बिना धर्म को और उसी तरह गुरु भक्ति के बिना तप गुण मूल गुण और चारित्र को निष्फल जाने। अत्यंत सरल भाषा में इस गाथा का प्रतिपादन आचार्य देव यहाँ पर कर रहे हैं। गुरु की जो श्रद्धा है, गुरु के प्रति जो भक्ति है, गुणानुराग है, मैं समझता हूँ अपने जीवन के समस्त अनुष्ठानों को सफलता दिलाने वाला है। गुरु मूलम ध्यानम गुरु मूर्ति गुरु मूलम पूजा। यदि ध्यान भी करना है तो गुरु के माध्यम से ही ध्यान होगा और पूजा भी करनी है तो गुरु मूलम गुरु के मूल रूप से उनको अपने हृदय में विराजमान करके ही होगी। यथार्थता तो यह है कि गुरु भक्ति के बिना जो भी अनुष्ठान आदि किए जाएं
वे हमारे लिए सफल नहीं होते हैं। यदि मंत्र दीक्षा लेनी है तो गुरु से लेनी चाहिए। यदि कोई व्रत धारण करना है तो गुरु से लेना चाहिए। यदि कोई संकल्प लेना है तो गुरु से लेना चाहिए। यदि कोई नए दुकान नया मकान बनाते हैं या हम कोई दूसरे मकान आदि में जाते हैं, नया ऑफिस में जाते हैं, तो पहले गुरु से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। हम जो कुछ भी नया काम करते हैं गुरु से आशीर्वाद लेके फिर करें। यहाँ तक कि यदि बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज में एडमिशन दिलाना है तो गुरु का आशीर्वाद ले लें। यदि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो भी गुरु का आशीर्वाद लेना, और बच्चे हो रहे हैं, डिलीवरी होने का समय आया है, तो भी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। अपने कार्य सानंद संपन्न होते जाएंगे। और यदि गुरु की श्रद्धा भक्ति गुणानुराग भक्ति से जो हीन होते हैं वे शिष्य, उनका ज्ञानार्जन संबंधी समस्त अनुष्ठान जो भी होता है वो सब नष्ट हो जाता है, निरर्थक, निष्प्रयोजन और किया हुआ भी नहीं किया हुआ सरीका हो जाता है। यहाँ पर दो उदाहरण हमारे आचार्यों ने दिए हैं, जिसमें सबसे पहला उदाहरण दिया है राज्यम प्रधानहीनम। जिस राज्य में कोई राजा नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, जिसका कोई राष्ट्रपति नहीं होगा, जिसका कोई मुखिया नहीं होगा, वो राज्य अच्छी तरह से चल नहीं सकता है, सुरक्षित नहीं हो सकता है। परिवार में भी हमारे लिए एक मुखिया की आवश्यकता है। यदि परिवार में कोई मुखिया नहीं होगा तो परिवार नहीं चलेगा, और परिवार में यदि सभी मुखिया बन जाएंगे तो भी परिवार नहीं चलेगा। इसी तरह हमें समाज में भी एक मुखिया, प्रधान, अध्यक्ष आदि की आवश्यकता है, जो पूरी समाज को सबको लेकर के चल सके। अपने गांव का भी, शहर का भी मुखिया होता है, जो समस्त ग्राम वासियों को, शहर वासियों को लेकर के चल सके। इसलिए हमारे यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिसमें घर को चलाने के लिए घर का मुखिया, और अपने मोहल्ले वार्ड को चलाने के लिए वार्ड का जो नगर सेवक होता है, पार्षद होता है, वो वहाँ का मुखिया है। उसने अच्छी तरह से सबका नेतृत्व करना चाहिए। नगर को, ग्राम को चलाने के लिए, ग्राम पंचायत को चलाने के लिए सरपंच मुखिया है, एवं नगर को चलाने के लिए नगराध्यक्ष, महानगर को चलाने के लिए महापौर जैसे आवश्यक होता है। पर इससे बड़े और अपन चलते हैं तो एमएलए, विधायक का क्षेत्र होता है, एमपी सांसद का क्षेत्र होता है, वो वहाँ के मुखिया होते हैं। और किसी राष्ट्र को, प्रदेश को चलाना है तो उस देश का मुख्यमंत्री प्रधान होता है। और यदि समूचे भारत देश को चलाना है तो समूचे भारत देश का प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, जो सभी के लिए चलाता है। वो राजा, या उसे हम शासक कहें, हम उसे अधीश्वर कहें, वो हमारे राज्य का सब कुछ है, हमारे देश का सब कुछ है। जिस राज्य में प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, आप विचार करें वह राज्य कैसे, वह देश कैसे सुरक्षित रह सकता है। शासक की कुशलता, स्वस्थता, सबलता, विपत्ति रहितता की कामना हम लोग प्रतिदिन पूजा पाठ में भी करते हैं। यह कामना हमारे सिर्फ जैन धर्म में होती है। बाकी हमारे देश का शासक तो कोई भी बन सकता है, देश पर कोई भी शासन कर सकता है। शासन करने के लिए
उसमें कुछ पात्रताएं होती, योग्यताएं होती हैं। आजकल तो बहुमत के आधार पर, जनमत के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर हम देश का मुखिया चुन लिया करते हैं। यदि लोकतंत्र, जनतंत्र के आधार पर भी हम बहुमत से उनको चुन कर के लाते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का काम बनता है कि जो भी इस देश पर शासन करता है वो किसी भी धर्म और संप्रदाय से संबंध रखता हो, किंतु हमारा भारत देश अनेक प्रकार के फूलों से सजा हुआ एक गुलदस्ता के समान है। हमारा भारत देश अनेक धर्म संप्रदायों का मिला हुआ देश है, जिस देश में हिंदू भी हैं, मराठा भी हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, पंजाबी हैं, सिख हैं, बहुत सारी संप्रदाय हैं। किंतु देश के मुखिया का कर्तव्य बनता है कि हमारे देश को वो धर्म निरपेक्ष होकर के चलाए, किसी एक धर्म पर अवलंबित ना रहे। राजा का कोई धर्म नहीं है, राजा का एक ही धर्म है कि वह सबको लेकर के चले, सबको समानता का दर्जा देकर के चले। राजा किसी एक धर्म का पोषक नहीं हो सकता। यदि राजा किसी एक धर्म का पोषक होता है, प्रधानमंत्री या हमारे देश का शासक किसी एक धर्म का पोषक होता है, तो वो हमारे देश का हित नहीं कर सकता, हमारे देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। उसका कर्तव्य है कि वह धर्मनिरपेक्ष भाव रख करके सभी धर्मों का समादर करे, सभी धर्मों को लेकर के चले, सभी धर्मों को समभाव दृष्टि से देखे और सभी धर्म संप्रदाय के जो भी धर्म आयतन हैं, जो भी धर्म स्थल हैं, धर्म स्थान हैं, तीर्थ हैं, मंदिर हैं, क्षेत्र हैं, अथवा उनके जो भी संत महात्मा हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, साधु परमिष्ठी हैं, सबके लिए समान दृष्टि से सबके पास जाए, सबका वो समान आदर करें और जिस तरह से हमारे देश की खुशहाली हो सकती हो, देश की संस्कृति, साहित्य, संत और समाज की सुरक्षा जैसे हो सकती हो, वह कर्तव्य प्रधानमंत्री का होता है, वह उनके लिए करना चाहिए। इसमें कोई पार्शलिटी नहीं होती है। हमारे देश में किसी भी पार्टी का नेता चुन करके आ सकता और वो किसी भी धर्म संप्रदाय से हो सकता, किंतु वो किसी भी पार्टी का हो और किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, अब उसका पर्सनल कोई धर्म नहीं है, उसका भारत ही एक धर्म है और भारत में जितने भी हमारे धर्म हैं उन सब के लिए उसे मानना होगा, उनके लिए सुरक्षा और संवर्धन, संरक्षण देना होगा। देश के नेता का कर्तव्य होता है कि किसी भी धर्म, तीर्थ और संस्कृति का कोई विनाश ना हो। हमारा देश बहुधर्म संप्रदायों का देश है। इस देश में सभी धर्म संप्रदायों के पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इस देश में सभी धर्म संप्रदायों का साहित्य है। इस देश में सभी धर्म संप्रदायों के संत महात्मा साधुगण हैं। इस देश में सभी धर्म संप्रदायों को मानने वाले अनुयायी लोग हैं। हम किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, ऐसा दर्जा, ऐसा स्थान ना दें। धर्म के साथ किसी प्रकार की कोई पॉलिसी,
धर्म और धर्म गुरुओं के साथ कोई किसी प्रकार की वोट बैंकिंग, धर्म के साथ कोई किसी प्रकार की राजनीति और कोई भी राजकारण नहीं होना चाहिए। धर्म धर्म है। धर्म के जो पवित्र स्थल हैं वे पूजा पाठ के स्थान हैं। धर्म और ये पूजा पाठ के स्थलों से हमें राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए, किसी संत महात्मा से राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारा देश शासकों के शासन पर निर्भर करता है। देश के लिए अध्यात्म का, त्याग का, शाकाहार का, सर्वधर्म समभाव का उपदेश हमारे साधु संत महात्मा देते हैं। संतों का काम सिर्फ आशीर्वाद देना, निर्देश करना है। संत का काम देश के शासकों के लिए सद्बुद्धि मिले और वे सन्मार्ग पर रहते हुए हमारे देश को खूब आगे बढ़ाएं। हमारे देश को, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के इतिहास को, हमारे देश के साधु संतों के त्याग, अध्यात्म को सारे विश्व भर में प्रचारित करें। हमारे देश के शासक का यह कर्तव्य होता है कि हर दृष्टि से छोटे से छोटे मजदूर से लेकर के, किसान से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपतियों तक के लिए वह आगे बढ़ाएं। देश में कोई भूखा ना रहे, देश में कोई गोर गरीब ना रहे, देश में कोई किसी प्रकार की लूट चोर मारी ना हो, चोरी मारी ना हो, देश में किसी प्रकार का आतंक, अराजकता और बेरोजगारी ना फैले, देश में किसी भी प्रकार की कोई अकर्मण्यता ना आवे। इसकी तरफ देश के शासकों के लिए ध्यान देना चाहिए। हमें देश में कोई भूखा ना रहे, इसकी चिंता तो हमारे देश के शासक को अवश्य करना ही चाहिए। किंतु वह भूखा व्यक्ति शासक के सहयोग से अकर्मण्य भी ना हो जाए, उसमें कर्महीनता भी ना आ जाए। हम हर व्यक्ति के लिए रोजगार दें, वो मेहनत करें, वो परिश्रम करें और वो अपनी मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़े, अपने परिवार को समृद्ध बनाए। यह कर्तव्य देश के हर नागरिक का होता है। चाहे कोई देश का गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो, जितनी देश के शासक के लिए किसी अमीर व्यक्ति के वोट का महत्व है, उतना ही महत्व उसके लिए किसी गरीब बेरोजगार व्यक्ति का भी, उसकी वोट का भी उतना ही महत्व है। और यदि हम सबकी वोट लेते हैं तो देश के शासक का कर्तव्य बनता है कि वो सबके लिए शिक्षित करें, सबके लिए अच्छी शिक्षाएं दें। जहां जिन स्मार्ट सिटियों में, जहां जिन महानगरों में, जहां कोई मेट्रो सिटियों में पहले से ही अनेक प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की, अस्पतालों की सुविधाएं हैं, आज वहां बढ़ाने से कोई उपयोग नहीं है। वहां पिछड़े क्षेत्रों में, उन आदिवासी क्षेत्रों में, उन ओबीसी इलाकों में, जहां उनके बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के कोई साधन नहीं है, जहां उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है,
यदि हमारी देश की सरकार यदि कोई निर्णय लेती है, काम करती है, तो इन पिछड़े क्षेत्रों में करना चाहिए। आज शिक्षा की जरूरत उनके लिए है, उन्हें सही लाइन देने की जरूरत है। किंतु जो 50 साल पहले से अशिक्षित हैं, पिछड़े हैं, उनके लिए ना कोई रोजगार है, ना कोई शिक्षा है, उनके लिए ना कोई किसी प्रकार की आरोग्य की सुविधाएं हैं, ना पानी की सुविधाएं हैं, ना बिजली की सुविधाएं हैं, ना उनके लिए किसी प्रकार की आजीविका के साधन है। वे 50 साल पहले जहां थे आज भी वे वहीं हैं। हमारा देश कैसे समृद्ध बनेगा? शासक के लिए चाहिए कि वो पिछड़े वर्ग के उद्धार के लिए भी उनको सुशिक्षित बनाने के लिए प्रयत्न करें। वहां पर स्कूल खोले जाएं, वहां पर छोटी छोटी हॉस्पिटलें खोली जाएं। जहां साधन नहीं है वहां उनके लिए यातायात के साधन उपलब्ध कराए जाएं। आज जब वोटों की, नोटों की बात आती है तो हम पिछड़े वर्ग के पीछे पीछे घूमते हैं, और जैसे ही वोट हो जाती है तो पिछड़े वर्ग के लोग वैसे ही पिछड़े रह जाते हैं। शासक सभी के प्रति अनुग्रह करता है, सभी का संग्रह करता है और सभी की सुरक्षा एवं सभी के लिए शिक्षा देता है। भारत को हमें संस्कारशील बनाना होगा, भारत को हमारे लिए सदाचारी बनाना होगा। हम यदि भारत को संस्कारवान बनाते हैं तो संस्कार से अच्छी और सदाचार से अच्छी कोई दूसरी शिक्षा नहीं है। यदि हमें देश के आतंक को, भुखमरी को, देश के उग्रवादियों को, नक्सलाइटों को, देश की समस्याओं को यदि समाप्त करना है तो हमें देश में आम आदमी से लेकर के बड़े आदमी तक संस्कार कैसे बन सकते हैं, भारत के प्रति जागरूकता लानी होगी। जिस देश की माटी पर वो रहते हैं उस देश की माटी के प्रति उनको अभिमान जागृत हो। हम जिस देश की माटी को अपने माथे पर लगाते हैं उस देश की माटी के प्रति अपना कर्तव्य भी जागृत हो, कर्तव्य बुद्धि भी हमारे अंतःकरण में आनी चाहिए कि हमें इस देश के प्रति क्या करना चाहिए। आज हम जिस देश में रहते हैं उस देश के नागरिक देश की संपदा को हानि पहुंचाते हैं, हमारे देश की धरोहरों को आग लगाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, रेल की पटरियां उखाड़ देते हैं, ट्रेन की ट्रेन जला देते हैं, कोई बड़े बड़े ब्रिज गिरा देते हैं, बसों को आग लगा देते हैं। मैं समझता हूं यदि यह कोई कमी है तो सिर्फ अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कारों की कमी की वजह से हो रही है। आज देश की कोई भी चीज बनाने के लिए हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट चलते हैं, तब जाकर के हमारे देश की कोई एक वास्तु, देश की कोई एक धरोहर बनती है। किंतु उसे मिटाने के लिए एक माचिस की काड़ी, एक माचिस की तिल्ली पर्याप्त है। हमें इस दूषित मानसिकता को खत्म करना होगा, अच्छी सोच और अच्छे विचार लाना होगा। नई सोच, नई दिशा देने के लिए हमें अपने स्कूल कॉलेज की शिक्षा प्रणाली में, पैटर्न में बदलाव लाना होगा। बदलाव का मतलब है कि हमें भारतीयता की पुट उसमें लानी होगी। वह देश का कोई भी स्कूल कॉलेज हो या कोई हमारे भारत में
विदेशी भी यदि कोई स्कूल कॉलेज चलते हैं तो उनमें भी ये संस्कार हमारे लिए लाने होंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि देश का शासक सर्वधर्म समभाव रखने वाला होता है। वह किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करता है। किसी एक जाति वर्ग संप्रदाय पर वह फिदा नहीं होता है, मोहित नहीं होता है। आप देश के शासक हैं। आपको ब्राट माइंड, ब्राट हार्ट आपके लिए बनाना पड़ेगा, तभी हम अपने देश और देशवासियों को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में लड़ना। कोई धर्म संप्रदाय मरने मारने के लिए, कटने काटने के लिए, मिटने मिटाने के लिए अथवा बंटने और बांटने के लिए नहीं कहता है। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करें। हम सारे देशवासियों के साथ प्रेम और व्यवहार के संबंध बना के चलें। अप्रिय कठोर कटुक वचन नहीं कोई मुख से कहा करे। यह कैसी इंसानियत है कि कोई किसी के लिए मरने मारने कटने काटने की बात करे। क्या हमारे देश में अहिंसा, अध्यात्म और त्याग क्या कभी हिंसा की बात करता है? जब महात्मा गांधी जैसे महापुरुष ने भी इस देश को आजादी दिलाने के लिए कभी अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं लिए, सिर्फ अहिंसा के बलबूते पर देश को आजादी दिलाई, तो आज हम स्वतंत्र आजाद भारत में रहते हुए क्या हम अहिंसा से अमन चमन और शांति की वार्तालाप नहीं कर सकते क्या? क्या हम शांति और सौहार्दता से आपस में आई हुई बातों को, मन मुटाव को क्या हम दूर नहीं कर सकते क्या? हम ये भावना भाते हैं मंदिरों में, पूजा पाठ में, और वह यह है कि संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राजस्य पुरस्य राज्ञा, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्रा। आज 3 लोक के नाथ भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं, करो तो शांतिम। हे भगवान आप शांति करिए। किनको शांति करिए? संपूज का नाम, जो पूजा कर रहा है, मंदिर में जो प्रार्थना कर रहा है, जो कोई स्तुति स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, उनके लिए भी आप शांति करें। प्रतिपाल का नाम, इस देश का जो प्रतिपालक अर्थात शासक है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, शासक है, फिर वो चाहे देश के हों, चाहे राष्ट्र के हों, प्रदेश के हों, या फिर वो आमदार हों, खासदार हों, महापौर हों, सरपंच हों, या कोई पार्षद हो, नगर सेवक हो, या हमारे घर का मुखिया हो, वो भी घर का मुखिया अपने परिवार का पालन करता है। हे भगवान, जो इस देश के लिए शासक बने हैं, उनकी भी आप शांति कीजिए, उनको भी सद्बुद्धि दीजिए। यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, हमारे देश की सबसे बड़ी विरासत है यतीन्द्र, अर्थात हमारे मुनिगण, हमारे साधु तपस्वी। एक साधु की हत्या होती है, एक साधु का सिर कटता है, मैं समझता हूं कि भारतीय संस्कृति का सिर कटता है। एक साधु का मारा जाना, फिर वो चाहे किसी भी धर्म और संप्रदाय का हो, चाहे वो हिंदू संप्रदाय का हो, चाहे वो जैन संप्रदाय का हो। संत होते हैं, यदि संत हमारे देश में है तो बसंत बना रहता है, और जिस देश के संत का
मर्डर हो जाता है, सिर कट जाते हैं, उस देश का अंत होने में भी टाइम नहीं लगता है। इसलिए हम ये भावना भाते हैं कि यतीन्द्र, हमारे यहाँ के जो साधु संत महात्मा आचार्य गण हैं, हे भगवान, वे भी खुश रहें, सुखी रहें। सामान्य तपोधना नाम, यदि कोई सामान्य भी तपस्वी है, वो भी खुश रहे, वो भी प्रसन्न रहे। देशस्य राष्ट्रस्य, देश का, राष्ट्र का, एवं पुरस्य, गांव का, शहर का, राज्ञा और राजाओं में भी हे भगवान करो तो शांतिम, आप शांति करिए। ये हमारी मंगल भावना हमारे देश के शासकों के प्रति होती है। फिर देश के शासक का क्या कर्तव्य है? धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करें। हमारे देश का जो शासक होता है, ये तो देश के नागरिकों ने फैसला करना चाहिए कि हमें देश का शासक किसे बनाना है, जो देश की समृद्धि के बारे में, देश के नागरिकों की समृद्धि के बारे में, देश की संस्कृति की समृद्धि के बारे में जो सोच सके, जो सभी के लिए सुरक्षा प्रदान कर सके। यदि देश का शासक किसी की रोजी रोटी को छीन ले, देश का शासक किसी की धन संपदा को छीन ले, देश का शासक किसी साधु की हत्या पर भी अपना मनोदय व्यक्त ना करें, देश का शासक किसी के सिर कटवाने पर भी, कटवाने के लिए बोले जाने पर भी उसके लिए 2 शब्द से अफसोस व्यक्त ना करें, खेद व्यक्त ना करें, हम उससे क्या अपेक्षा रखेंगे कि वो हमारे देश का शासक हो सकता है? हमारे देश में सदियों से दूसरे लोगों ने राज्य किया, अंग्रेजों ने राज्य किया, अंग्रेजियत लाद दी, मुगलों ने राज्य किया, हमारे सभी धर्म संप्रदाय के मंदिर मूर्तियों को तोड़ दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस देश में नहीं मालूम कितने शासक आए, कितने शासक चले गए। आज मौका मिला है देश की संस्कृति के लिए, आजाद देश में हमारे लिए ऐसे योग्य शासक की, जो कि हमारे देश की संस्कृति को सुरक्षित कर सके, वैसा शासक अपने लिए चाहिए। ना तो मुनियों के आहार विहार पर कहीं प्रतिरोध ना हो, ना उनके नग्न विचरण करने पर भी किसी को कोई आपत्ति हो, ना उनके हाथ में मोर पंख लिए जाने पर भी, मोर पंख की पिंछी धारण करने पर भी कोई आपत्ति ना हो, एवं मुनियों की जो चर्या है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो। इस तरह से यदि हम करते हैं तो हमारा शासक भी उन्नति करेगा और देश की भी उन्नति करेगा। इसलिए हमें ऐसे ही शासकों की परम आवश्यकता है। महानुभावों, यदि इस जगत में भूतल पर कोई दंडधारी राजा ना हो, तो जैसे तालाब में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, उसी प्रकार प्रबल शक्तिशाली लोग निर्बलों को खा जाएंगे, लूट खाएंगे। यदि सूर्य चंद्रमा का उदय ना हो तो अंधकार का विनाश नहीं हो सकता। वैसे ही जिस देश में अच्छा राजा, अच्छा शासक, प्रधानमंत्री नहीं है, वहां पर भी देश की तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए आज कुंद कुंदाचार्य यहाँ पर ऐसे शासक की कल्पना की है जो देश को खुशहाल और समृद्ध बना करके चले। कहना तो और भी बहुत कुछ है, किंतु आज के संदर्भ में इतना ही कह करके अपने 2 शब्दों के लिए विराम देता हूँ।